खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान साहब के रिश्तेदारों को पकड़ ले, उनके बेटे को, भाई को, बहनोई को, भांजे को, भतीजे को, किसी को भी पकड़ ले। मुकदमात बनाने में कौन सा देर लगती है, किसी पे असले का केस बन जाता है, किसी पे कोई केस बन जाता है। पंजाब में जो, पाकिस्तान में जो केस होते हैं वो कौन सा सच्चे होते हैं। तो केस बना ले, उनको पकड़ ले। ठीक है, पंजाब में भी 10, 12, 15 बंदे पकड़ लें, 100 के हिसाब से शरीफ खानदान के रिश्तेदारों को पकड़ लें। जो जो क़यादत PDM की हाथ में आती है उनको पकड़ लें, उन पर मुकदमात बना दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि शहबाज गिल साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनको पंजाब से, इस्लामाबाद से गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनको कुछ गाड़ियों ने, जो काले शीशे वाली गाड़ियां थी जिनकी नंबर प्लेट्स नहीं थी, उनमें से लोगों ने गिरफ़्तार कर लिया निकल कर। और मुख्तलिफ बातें भी सुनने को आ रही हैं, उन पर तशद्दुद भी किया गया। उन पे वो मुकदमात भी बनाए गए कि आपने रियासत के ख़िलाफ़ बयानात जारी किए, आपने लोगों को भड़काया रियासत के ख़िलाफ़। तो ये मुकदमा उन पर दर्ज कर लिया गया है। अब देखें क्या मज़ीद कार्रवाई की जाती है। और ये भी बयानात सुनने को मिल रहे हैं, बातें, अंदरूनी बातें भी सुनने को मिल रही हैं कि PTI की तमाम क़यादत को पकड़ने का मंसूबा है, जो आला क़यादत है। जितने बड़े बड़े लोग हैं, जिनकी बातों को लोग सुनते हैं, जिनसे नून लीग को या PDM को डर है कि वो बंदे निकाल सकते हैं, उनको भी गिरफ्तार करने का हुक्म है। देखें अब कौन किस वक्त गिरफ्तार होता है, किसकी बारी पहले है और किसकी बारी बाद में है। शुरुआत शहबाज गिल साहब पर हो चुकी है और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर इख्तिताम होना है। ये जो बातें सुनने में आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि शेख रशीद साहब को भी गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि वो भी इमरान खान साहब का साथ देते हैं। इसके अलावा उन चैनलों को भी बंद किया जा रहा है और कुछ चैनलों को बंद कर दिया गया है, जिसमें ARY सर फहरिस्त है, जो इमरान खान साहब या उनके कारकुनान या आला क़यादत के बयानात को TV पर दिखाते हैं, चलाते हैं। उन टेलीविज़न शोज़ को भी बंद किया जा रहा है, उन न्यूज़ चैनल को भी बंद किया जा रहा है और उन चैनल्स को भी बंद किया जा रहा है जो इमरान खान के हक में बयानात देते हैं। तो ये भी कार्रवाई की जा रही है। देखें, इमरान खान साहब को मैंने पहले भी वीडियोस बनाई थी कि इमरान खान साहब को कभी सियासत नहीं आ सकती। इमरान खान साहब को सियासत आने के लिए 1000 साल मजीद दरकार है, चाहिए होंगे, और फिर भी उनको सियासत नहीं आएगी। इमरान खान साहब सियासत में इसीलिए आए हैं कि आम आवाम को या अपने लोगों को मरवाने के लिए या उन पर मुकदमात बनवाने के लिए या उनको जेलों में बंद करवाने के लिए या मार पड़वाने के लिए। देखें, इमरान खान साहब माजी से कुछ भी सीखते नहीं हैं और जो उनको समझ आती है, जो उनके मुंह में आता है, वो बयान देकर चल जाते हैं, जिसका हुम्याजा उनके लोगों को भुगतना पड़ता है, उनकी क़यादत को भुगतना पड़ता है, जिसका नतीजा आपने शहबाज गिल की शुरुआत देख ली है। अभी मजीद गिरफ्तारियां भी देखेंगे। देखिए व्यूअर्स, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने 20 मई को ऐलान किया था, जी हम 25 मई को जो लॉन्ग मार्च करेंगे इस हुकूमत के खिलाफ। और उन्होंने उस वक्त की गवर्नमेंट को, जो अभी भी मौजूदा गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, PDM की, जो मिलावट की गवर्नमेंट है जिसमें 12-13 पार्टियां मिली जुली हैं, इस गवर्नमेंट को 5 दिन दे दिए थे, ठीक है। और उस 5 दिन में गवर्नमेंट ने क्या किया था, PTI की तमाम आला क़यादत को पकड़ लिया था, उन लोगों को पकड़ लिया था जो बसों में लोगों को भर कर लाएंगे, जो लॉन्ग मार्च है, उनको भी पकड़ लिया था। लोगों पर मुकदमात कायम कर दिए थे, लोगों को मारा, लोगों के घर में जो छलांगे मारी पुलिस वालों ने, रात को उनको जलीलो ख्वार किया, तंग किया, ठीक है। तो ये काम हुआ और कंटेनर जगह जगह लगा दिए, जगह जगह लुक फेंक कर उस पे शीशे चिपका दिए गए। दूसरे सूबों से पुलिस मंगवा ली, इकट्ठा कर ली, और कराची से रेंजर भी मंगवा ली। तो ये सिर्फ और सिर्फ नतीजा हुआ इमरान खान साहब ने जो 5 दिन पहले ऐलान कर दिया था। मैंने ये पहले भी वीडियो बनाई थी कि इमरान खान साहब ने अगर किसी बंदों को इकट्ठा करना होता है तो वो सुबह ऐलान करें तो दोपहर को बंदे बाहर निकल आते हैं।
गवर्नमेंट को टाइम ही नहीं मिलता ये काम करने का, कंटेनर लगाने का, लुक फेंकने का, शीशे चिपकाने का। आज भी उन्होंने वही काम किया है। उन्होंने 8 अगस्त को ऐलान किया जी हमने 13 अगस्त को जो है वो जलसा करना है। ठीक है, हुकूमत इससे डर गई। उन्होंने कहा शायद ये जो है ये धरना ना दे दें या कोई और हुकूमत के खिलाफ प्रोपोगंडा ना कर दे। फिर 5 दिन का वक्त दे दिया। अब फिर से गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। तो इमरान खान साहब, आपने कब अकल सीखनी है? आपने लोगों को मरवाना ही है, जेलों में ही बंद करवाना है। तो खुदारा आप ये सियासत छोड़े और जाएं, जाकर लंदन आराम से बैठे अपनी फैमिली के साथ, नवाज शरीफ के साथ। आप सियासत में लोगों को मरवाने आए हुए हैं। उन लोगों को मरवाने आए हैं जो अंधाधुंध आपके पीछे चलते हैं, आंखें बंद करके चलते हैं। भाई आपको जरूरत क्या है ये 5-5, 10-10 दिन देने की गवर्नमेंट से? आप सोचते हैं आप ऐलान करेंगे और एस्टेब्लिशमेंट के इदारे और पीडीएम के लोग आपसे बात करना दौड़ पड़ेंगे, आपके पाँव में गिर जाएंगे? भाई ऐसा नहीं होता। हमेशा टेबल टॉक उस वक्त होती है जब दोनों मुखालफीन जो होती हैं वो बराबर की हिम्मत होती है। ऐसे नहीं होता कि आप ऐलान करें वो आपसे बात करना दौड़ पड़े। अब हाल मैं आपको बताता हूं, अगर आप अमल कर सकें इस पे, लेकिन आपसे ये भी नहीं होना, क्योंकि आप जो है ये अंदर से डरपोक हैं। आपसे ऐसे काम नहीं होते। देखें, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान साहब के रिश्तेदारों को पकड़ ले, उनके बेटे को, भाई को, बहनोई को, भांजे को, भतीजे को, किसी को भी पकड़ ले। मुकदमात बनाने में कौन सा देर लगती है? किसी पे असले का केस बन जाता है, किसी पे कोई केस बन जाता है। पंजाब में जो, पाकिस्तान में जो केस होते हैं वो कौन सा सच्चे होते हैं? तो केस बना ले, उनको पकड़ ले। ठीक है, पंजाब में भी 10, 12, 15 बंदे पकड़ लें, 100 के हिसाब से शरीफ खानदान के रिश्तेदारों को पकड़ लें। जो जो क़यादत पीडीएम की हाथ में आती है उनको पकड़ लें, उन पर मुकदमात बना दें, ताकि उनको भी पता लगे कि ये मुश्किलात पेश आती हैं जब मुकदमात बन जाते हैं। तो देखना कैसे पीडीएम आपके कदमों में आती है, आपसे डील करती है, आपसे बात करती है। फौरन से पहले फजलुर रहमान के बंदों को पकड़ लें उधर खैबर पख्तूनख्वा में। अपने वजीर आला को ऑर्डर करे, हुक्म जारी करे कि वो इनके बंदों को पकड़ना शुरू कर दे और मुकदमात बनाना शुरू कर दे, ताकि उनको भी इल्म हो। देखना कैसे टेबल पर आके वो बात करेंगे। वो कहेंगे हमारे बंदों को छोड़ो, हम आपको छोड़ते हैं। हैरी मेरी सारे अपने अपने घर वो सुकून से रहेंगे, आवाम को भी सुकून आएगा। इमरान खान साहब, खुदारा आइंदा ये ऐलान ना कीजिएगा, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, आवाम जो 1 घंटे बाद आपके ऐलान पर निकल आती है, आप 10 दिन बाद ऐलान करते हैं जी 10 दिन बाद हम ये करेंगे, 10 दिन में वो उनका बंदोबस्त कर लेती हैं। तो भी भाई ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अपना हाथ याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।